वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बहुत अच्छी हालत में रखे। आज हम अपने अगले सबक का आगाज़ करते हैं, सबक 9। अच्छा, हम लोगों ने क्योंकि तकरीबन जो तजवीद है बेसिक वो पढ़ ली है, ऑल्दो बहुत से ऐसे असूल हैं जो रहते हैं, लेकिन जो लानी जली है, जो बेसिक तजवीद है वो हम कर चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अक्सर कुरान मजीद में आती हैं और सहन में ज़वालात पैदा होते हैं, तो हम आजकल उनको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्सिमम 3 से 4 दिन में, बल्कि 3 से 4 दिन भी क्या, 3 दिन में हमारा कोर्स कवर हो जाएगा। फिर अगले 2 दिन हम मज़ीद कुरान मजीद से प्रैक्टिस कर लेंगे। आज के सबक में हम 2 चीज़ों को समझेंगे, एक गुन्ना का असूल और एक नून कुतनी का असूल। इसमें जो नून कुतनी है, जो छोटा सा एक नून होता है, अक्सर मुख्तलिफ जगहों पे हमें नज़र आ रहा होता है, इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी है क्योंकि इसमें प्रोनाउंसिएशन की बात होती है कि हम कैसे पढ़ेंगे। जो गुन्ना का असूल है ये लहने जली है, और मैं फिर कहूँगी सॉरी लहने खफ़ी है, लहने खफ़ी है, कि अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे तो अल्लाह ताला आपको कोई पकड़ नहीं करेंगे, लेकिन करने वालों को अजर इसलिए ज़्यादा, हम ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला, हम ये गुमान करते हैं कि अल्लाह ताला ज़्यादा अजर इसलिए देंगे कि उन्होंने स्ट्रगल ज़्यादा की। तो इस वजह से मैं आपको ये असूल समझा देती हूँ। बहुत आसान सा असूल है। आपको पता होगा कि शद किसको कहते हैं। शद के ना सीन की तरह के 2 किंगरे होते हैं, और शद का मतलब होता है कि जिस भी हर्फ के ऊपर शद है वो असल में 2 हैं, वो हरूफ असल में 2 हैं, जिनमें से एक साकिन है, मतलब एक के ऊपर जज़म है, एक को पिछले के साथ मिलाना है, और दूसरे के ऊपर हरकत है, मतलब दूसरे के ऊपर कोई भी ज़बर ज़ेर पेश या कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे देखिए, यहाँ पे अब्बा लिखा हुआ है, ठीक है, अब्बा। ये जो बा है इसके ऊपर शद है। इस शद का मतलब ये है कि बा 2 हैं, एक ये वाला बा है और एक ये वाला बा है। इनमें से एक बा जो है उसको पिछले वाले के साथ जोड़िए, जैसे हमजा बा ज़बर अब, और जो दूसरा वाला है उसके ऊपर हरकत है जो आपको यहाँ नज़र आ रही है। तो शद का मतलब ये होता है। शद पढ़ते हुए हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखिए कि थोड़ी सी सख्ती का एहसास होता है, ताकि सामने वाले को पता चले कि मैं जज़म वाले हरूफ नहीं पढ़ रहा, बल्कि यहाँ पे शद है। जैसे देखिए, अभी आपको पता चलेगा, अब्बा, अब्बा, अत्ता, अस्सा, अज्जा, आहा। आप महसूस कर रहे हैं कि मैं एक थोड़ी सख्ती है, इसको सख्ती से पढ़ रही हूँ, थोड़ा रुक रही हूँ कुछ सेकंड के लिए, जैसे आधे सेकंड के लिए। ये बेसिकली क्यों है? ये इसलिए है कि सामने वाले को पता चले कि हम शद पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो मैंने आपको असूल आज समझाना था, जो गुन्ना का असूल है, वो ये है कि जब मीम और नून के ऊपर कुरान में कहीं पर भी शद आ जाएगी तो आप वहाँ पे रुकेंगे और अपनी आवाज़ को मुकम्मल तौर पे नाक में लेकर जाएंगे। ऐसे देखिए, मिसाल के तौर पे ये मीम के ऊपर शद है, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे गुन्ना करके, सुम्मा, सुम्मा। अच्छा, प्लीज ये गलती नहीं करिएगा कि आप माँ को लंबा करना शुरू कर दें, हरकत को लंबा नहीं करना। जब आप सा को मीम से जोड़ेंगे ना, जब आप सा को मीम के साथ जोड़ेंगे, तब आपने इस लेवल पे गुन्ना करना है, सुम्मा। इसी तरह इन्ना, इन्ना, ठीक है। तो ये एक गुन्ना की मिसाल थी। कुछ मैं अल्फाज इंशाल्लाह भी आपके सामने पढ़ूंगी तो आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगली वीडियो में, ठीक है, ताकि आपका गुन्ना का कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट इज़ नून कुतनी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेते हैं।